हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जय माता दी। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज बहुत दिन के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। वीडियो तो एक्चुअली बहुत पहले शूट की थी मैंने, पर मेरा मूड ही अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मैं इसे पोस्ट नहीं कर पाई। तो ये बेटी के जाने से पहले की वीडियो है और उस समय मैं पैकिंग कर रही थी और उससे डिस्कस कर रही थी कि कब कब कौन से सामान भेजने हैं। तो उसी हिसाब से जो है हम सब कुछ सेटिंग करेंगे। तो उसकी पैकिंग की ये वीडियो है। और इस वक्त मेरा मन बहुत ख़राब हो रखा था और दिल बहुत घबरा रहा था और बहुत रो रहा था मन। पर मैं उसके सामने कि रो भी नहीं सकती थी। अगर मैं रोती तो वो टूट जाती फिर कि जाना नहीं है मम्मी, तुम अगर ऐसा करोगी तो। फिर भी मैं एक दिन पहले जो है ये सारे वीडियो जो है बनाई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं कि जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अपने उससे दूर करना ही पड़ता है। अगर मैं उसे अपने पास रख लूँगी तो कहती हूँ, उन्हें जो कोर्स करना था वो यहाँ अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैं उसे बाहर भेज रही हूँ। और कहाँ भेज रही हूँ ये तो मैं अभी मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी सीक्रेट है तो वही अच्छा है। बच्चे पढ़ लिख के जब आ जाएंगे, अपना लाइफ बना लेंगे, तो फिर आप लोगों से शेयर करूँगी ही। फ़िलहाल तो मैं ये जर्नी शेयर कर रही हूँ कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है जब बच्चों को जो है अपनों से या खुद से अलग करना पड़ता है। तो बहुत तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है। ये चेहरे पे खुशी तो दिखती है पर वो खुशी अंदर से नहीं होती है। एक टेंशन सी, एक फ़िक्र सी लगी रहती है बच तो मैं जब जब मार्केटिंग कर रही थी, आप लोगों से शेयर कर रही थी कि और जो है ना, जब भी आप कभी अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो एक लिस्ट पहले से तैयार कर लो। जब जब आपको याद आती है चीज़ें, तब तब लिस्ट तैयार करते रहो। और ऐसे में क्या है कि आप कोई भी चीज़ भूलोगी नहीं। तो मैं जो है काफ़ी टाइम से, लगभग 2 महीने से जब जब मुझे जो चीज़ें याद आती थी मैं लिस्ट में लिखती जाती थी। जो तो क्या हुआ उससे कि मार्केटिंग करने में भी मुझे दिक्कत नहीं हुई। मैं जब भी जाती थी फटाफट जाती थी और फटाफट उतने टाइम में सामान लेकर आती थी। बच्चे को क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक बार में अगर सोचोगे कि लिस्ट बनाने बैठूँगी और बना लूँगी फटाफट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई सामान जो है छूट जाता था। मैं लगभग 2 महीने से ये काम कर रही थी, लिस्ट बना रही थी, फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता था। फिर भी हर 2 दिन में कुछ ना कुछ याद आता था कि मम्मी ये सामान नहीं हुआ है, ये सामान नहीं हुआ है, लिस्ट में हमारा ये नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं और वहाँ तो है ही कि आपके बच्चे अकेले रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, तो वहाँ उसे देने वाला कोई नहीं होता है। तो मेरे और भी बच्चे, देखिए ये मेरी छोटी बेटी भी आ गई है और ये भी बहुत परेशान कर रही थी। मैं पैकिंग कर रही थी तो वो भी बार-बार आ रही थी, ये कर दो, वो कर दो। और मैं सारे कपड़ों को जो है मैं पहले ना एक जो है लेयर लगा ली, सब अलग-अलग के, पैंट अलग, शर्ट अलग, इसकी जो टी-शर्ट वगैरह थी उनको अलग किया मैंने और सारे कपड़े में जो प्रेस लगा लिया। तो इस और प्रेस लगाने के बाद जो है मैं अलग-अलग जो है इसे डिवाइड कर दूँगी, अलग-अलग पैकेट बना दूँगी और उनको भी मैं दिखाते जा रही हूँ, बेटी को भी मैं दिखाते जा रही हूँ कि मैंने किसमें क्या डाला है। और इस तरह से कैरी बैग में अगर आप डालते हो ना, तो कपड़े जो है फैलते नहीं हैं, तो वो बिखरते नहीं हैं। नहीं तो आप अगर डायरेक्ट जो है ब्रीफकेस में डालोगे या सूटकेस में डालोगे तो क्या होगा, लगेज है आप उठा बैठा करते समय, जर्नी है तो जर्नी में क्या हुआ, ट्रेन में जाने समय में उसे उतारना ही पड़ता है, चढ़ाना ही पड़ता है। तो इसमें क्या है, कपड़े सामान वगैरह आपके इधर उधर हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ सभी कपड़ों को जो है अच्छी तरह से तह लगा के पैकेट कर लिया था कैरी बैग में डाल के। और फिर जो है अब मैं इसे अरेंज कर दूँगी कि कौन से मुझे जो है लगेज में, बड़े वाले लगेज में रखने हैं, कौन से छोटे वाले। और बड़े वाले लगेज के साथ जो है मैंने एक छोटा वाला भी लगेज तैयार किया है, क्योंकि कपड़े भी बहुत हो रहे थे और सामान ज़्यादा हो रहा था। छोटे छोटे ना इनकी पढ़ाई लिखाई से लेके कॉपी थे, कॉस्मेटिक की कुछ चीज़ें थी, कुछ स्टेशनरी की चीज़ें थी। तो इन सब को हमने पहले ही अलग अलग डिवाइड कर लिया था और अलग अलग पैकेट बना लिया था। फिर जाके जो है हम इसे जो है लगेज में रख रहे थे। और जितनी भी कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं ना, तो मैंने उस पर क्या किया है, सेलो टेप जो होते हैं उसको मैंने जो है जितने ढक्कन है उस पर लगवा दिया है, ताकि जो है वो
लीकेज ना हो, क्योंकि लिक्विड चीज़ें हैं, शैम्पू है, कंडीशनर है, ये सब चीज़ें हैं। वैसे तो वहाँ सब कुछ मिलते हैं हॉस्टल में आपके, तो लेकिन क्या होती है, एक माँ होती है, एक फ़िक्र होता है उनको कि बच्चे को ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बच्चों को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे बच्चे को पता नहीं बच्चे अपने से ले पाएंगे कि नहीं, कभी घर से अकेले बाहर रहे नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारी बातें होती है, जिसकी वजह से है जो कि हम जो है, हमें इतनी फ़िक्र लगी रहती है अपने बच्चों की। तो यहाँ पर मैं सब चेक कर रही थी कि सारे ढक्कन ठीक से पैक हुए हैं कि नहीं, और जो बाकी रह गया उसमें भी मैं सेलो टेप लगवा दूँ। और बच्चे जब भी माँ से अलग होते हैं ना, तो उनको लगता है कि, और मेरी बेटी को क्या था, मम्मी तुम कर दो, तुम सब कुछ हमको अरेंज कर दो, तुम अच्छी तरह से अरेंज करके मुझे बता दो तुमने कहाँ क्या रखा है। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें थी, कॉपी किताब और उनकी फाइल, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सारे कुछ मैंने उसको अरेंज कर दिए। और यहाँ देखिए हमारा बड़ा वाला लगेज भी पैक हो गया है। तो प्लीज़ घर को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर अभी बहुत फैल गया है और मुझे इतनी टेंशन हो रही है ना कि इसे छोड़ते वक्त पता नहीं मैं अपने आप को कैसे रोक पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं रो गई तो ये भी रो जाएगी। इसलिए मैंने बहुत कंट्रोल किया हुआ है, मैं इसके सामने बिल्कुल भी नहीं रोती हूँ। अगर रोना भी होता है तो मैं इधर उधर जाके रो लेती हूँ, पर इसके सामने मैं बिल्कुल भी नहीं रोती हूँ। तो ये देखिए छोटा वाला लगेज अभी बाकी है, और छोटे वाले लगेज में जो है मैं ऐसे सामान को डालूँगी जो कि इनकी जो है, अभी जाते ही इनको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं उन चीज़ों को जो छोटे वाले लगेज में डालूँगी, क्योंकि बड़े वाले लगेज को उतारना या खोलना बार बार पॉसिबल नहीं है। और छोटे वाले लगेज में देखते हैं कितना ही सामान आ पाता है, क्योंकि खाने पीने की भी सामान है, तो उन सब चीज़ों को भी जो है मुझे, उसके लिए भी मैंने एक बैग लिया है, मुझे वो चीज़ें अलग रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ट्रेन में जो है इन लोगों का 2 दिन का सफ़र है और बड़ी टेंशन लगती है मुझे ट्रेन से जाना। और हाल फिलहाल में ना कुछ ऐसे घटनाएं हो रही है जिसको देखकर सुनकर ना बड़ी मन में टेंशन सी लगी हुई है कि बच्ची इतनी दूर जाएगी। तो और ये दूसरे दिन की वीडियो है, और कुछ इनकी चीज़ें रह गई थी, जैसे स्लीपर वगैरह रह गई थी, तो मैं फटाफट मार्केट गई और उनके लिए स्लीपर वगैरह लेके आई, क्योंकि भी मैंने कहा था कि 1-2 दिन पहले जो है रथ थी, तो उस दिन काफ़ी मार्केट में भीड़ थी और कुछ सामान जो है मैं उसका ले भी नहीं पाई थी। तो आज मैं जाकर लेकर आई हूँ, और लेके आई हूँ तो अभी रात में, क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में निकलना है, तो फटाफट जो है मैं इसकी पैकिंग ख़त्म करूँगी, क्योंकि बहुत सारे सामान जो है अभी भी बाहर ही फैले हुए हैं, और मुझे अच्छी तरह से इसको याद करके देना है कि कोई भी सामान छूटे नहीं, क्योंकि नज़दीक में है नहीं कि हाँ कोई सामान छूट गया तो हम यहाँ से ले जाकर उसे दे देंगे। और बहुत दिल को समझाना पड़ रहा है, दिल पर एकदम पत्थर सी रखनी पड़ रही है कि कैसे मैं इसके बगैर रह पाऊँगी, पता नहीं मैं रह भी पाऊँगी या कि नहीं। एक माँ को अपने बच्चों से अलग करना, या अपने आप से अपने बच्चों को अलग करना कितना मुश्किल होता है, ये एक माँ को पता होता है कि इतने साल रख के अपने पास। एक्चुअली जब वो चली जाएगी तब मुझे पता होगा, अभी तो मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, और मैं उसके सामने बिल्कुल रो नहीं रही हूँ किसी पर, मेरा दिल बहुत रो रहा है उसके हर एक सामान को डालते वक्त मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत तकलीफ़ हो रही थी मुझे। ऐसा लग रहा था पता नहीं, मेरे पास और भी हैं बच्चे, मेरे और भी छोटे बच्चे हैं, पर बड़े बच्चे से जो लगाव होता है ना, वो मैं भूल नहीं पा रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं मेरे बच्चे को वहाँ किसी चीज़ की कमी होगी तो बच्चे कैसे बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे, किसके पास बोलेंगे। तो ये जो है मैं वीडियो शूट करके रख रही हूँ, और भी बहुत सारी वीडियो है, मैं आप लोगों से धीरे धीरे शेयर करूँगी, क्योंकि एक बार में नहीं हो पाएगा। तो कुछ वीडियो जो है मेरी बेटी के पास है, तो उनके फ़ोन से शूट किया गया था, तो जब वो आएगी तब मैं आप लोगों से जो है वो वीडियो शेयर कर पाऊँगी। तो अभी सारे कपड़े वगैरह मिला लेने के बाद अभी मैं आई हूँ ठेकुआ बनाने, क्योंकि उसको मैंने सोचा थोड़ा कुछ खाने को दे दूँ, क्योंकि वैसे तो हॉस्टल और मेस दिया हुआ है, फिर भी पता नहीं अगर शाम में बच्चे को भूख लगेगी या किसी भी टाइम में भूख लगेगी तो बच्चे क्या खाएंगे। अभी वहाँ का रूल रेगुलेशन मुझे पता नहीं है। तो अभी बज रहे हैं रात के 11,
और शाम से जो है मैं पैकिंग ही ख़त्म कर रही थी, फटाफट जो है मैंने पैकिंग को ख़त्म किया। और अभी मैं ठेकुआ भाजूंगी और बच्चे लोग जो है खाकर सो भी गए हैं, क्योंकि मॉर्निंग में फिर हमें उठना भी है सवेरे जल्दी। और क्योंकि फिर रास्ते में जो है खाने के लिए उनके सुबह के खाने की ना दोपहर में खाने के लिए और रात में खाने के लिए जो है कम से कम इतना तो खाना मुझे बना के फिर उसको ठंडा करके देना पड़ेगा। तो इसलिए देखती हूँ कितना टाइम लगता है इसमें बनाते बनाते। और देखिए बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया, अभी 1:30-2 बज रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए और सुबह मिलते हैं। तो देखिए अभी मॉर्निंग के जो है 4:20 हो रहे हैं और अभी जो है इनके पापा मुझे उठा के गए हैं कि जल्दी उठो नहीं तो लेट हो जाएगा। तो अभी जो है मुझे खाना भी बनाना है, इन लोग के लिए नाश्ते भी बनाने हैं। तो दोस्तों ये वीडियो शेयर करने का रीज़न है कि ताकि जो लोग के सबके बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब बच्चे बाहर जाएंगे तो थोड़ा इससे कुछ हमें अनुभव मिल जाए, थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, इसलिए हमने आप लोगों से ये चीज़ें शेयर की। मैंने फर्स्ट बार एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों का, इसीलिए मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।